रूल 75 बिल की परिभाषा। रूल 76 बिलों पर हस्ताक्षर एवं प्रति अक्षर करना। किसी कार्यालय के बिल का भुगतान उस पर आरोप अधिकारी मूल हस्ताक्षर बिना नहीं किया जाएगा। हस्ताक्षर मूल स्वीकार नहीं, अंगूठे निशान प्रमाणित करने पर ही स्वीकार की जाएगी। प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। रूल 77 नमूने का हस्ताक्षर अनावरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष या पदाधिकारी द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर मोबाइल नंबर पंजीकृत करने होंगे कोषागार से, और इसके तहत कोषाधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ऐसा अधिकारी अपना कार्यभार किसी अन्य को हस्तांतरित करता है तो उस पर सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन और डीएक्टिवेशन सुनिश्चित करना होगा। नियम 78 में नवीन कार्यालय सृजित करने समय आवश्यकता यह है कि सुनिश्चित किया जाए दस्तावेज संबंधित कोषागार को भेज दिए गए और कोषाधिकारी बैंक भुगतान कर सके। नवीन कार्यालय सज्जीकरण के लिए पद नामक सूची भेजना। जी पेंडर 3 के अधीन कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने के प्रति नियंत्रक अधिकारी डीडीओ द्वारा प्रमाणित कार्यालय नमूने का हस्ताक्षर, और यदि एक से अधिक कोषागार है तो आवंटन वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। बिल का प्रारूप तैयार करना। रूल 79 निम्न दावों हेतु बिल विवरण होना चाहिए। दावों प्रकृति, दावे की राशि, संबंधित अवधि, बिल में कटौती पर अधिकृत अवधि, कर्मचारियों वेतन से कटौती वसूली गई अनुसूचिया विनियोग आदि आवश्यक हो तो, और सप्लायरों के बिलों की 2 प्रति होनी चाहिए। दूसरी प्रति मूल प्रति कार्बन कॉपी होगी और कोषागार द्वारा केवल मूल बिल ही स्वीकार किए जाएंगे। आर वितरण अधिकारी द्वारा सभी बिलों को भरकर उन पर स्याही और बॉल पेन से हस्ताक्षर किए जाएंगे। बिल की राशि को अंकों व शब्दों में लिखा जाएगा। 2 या 2 से अधिक प्रमुख लेखों और शीर्षों से आहरित की गई राशियों को एक बिल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। वेतन के साथ कर्मचारी को भत्ते आहरित करने पर यह नियम लागू नहीं होगा। जब किसी प्रकार के बिल की 2 या 3 प्रतियों में आवश्यकता हो तो केवल एक प्रति पर पूर्ण हस्ताक्षर प्रतिशत किए जाने पर अन्य पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। जब 80 रूल 80 में संदेश वाहक के माध्यम से भुगतान, जब प्राप्तकर्ता शेयर का भुगतान करने के लिए किसी संदेश वाहक को भेजे तो प्राधिकार पत्र होना चाहिए और संदेश द्वारा वास्तव भुगतान प्राप्त कर लेने पर परिणाम स्वरूप चेक द्वारा उसके हस्ताक्षर भी लेना चाहिए। गैर बैंकिंग कोषागार एक चेक का एंडोर्समेंट अप्राधिकृत, अपूर्ण या अन्य प्रकार से अनियमित है तो उसका भुगतान कोषाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। बैंक ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर आदि से भुगतान का विवरण पत्र चाहिए 103 में संदर्भित रजिस्टर में किया जाना चाहिए। रूल 81 में पहचान पत्र पर भुगतान। ये पहचान पत्र कोषाधिकारी द्वारा रखे जाएंगे। इन्हें विभाग अध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष को जारी करेगा। कोषागार से बैंक प्राप्त होने पर वह डीडीओ उसे बैंक द्वारा वांछित दस्तावेज सहित सूचना को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेगा। रूल 82 में राज्य के लेन देनों को पूर्ण रूप में परिवर्तन किया जाता है। व्यक्तिगत क्लेम एलआईसी के लिए परिवर्तन संबंधी बीमा प्रीमियम कटौती कुल योग पर किया जाता है, न कि प्रत्येक प्रीमियम पर। यात्रा पता चिकित्सा दावों पूर्ण अंतिम योग पर किया जाएगा, न कि अलग अलग आइटम के लिए। राज्य बीमा अनुदान विधिक प्रीमियम पर सेवा कर के पूर्ण रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता। कटौती वास्तविक आधार पर की जाएगी। ऋण अग्रिमों पर ब्याज की राशि पूर्ण रूप में वसूल की जाएगी। अन्य लेन देन पर किसी कानून के द्वारा निर्धारित बकाया राशि को अगले उच्चतर पूर्ण रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। जी पंडियार के पूर्ण रूप में परिवर्तन पर जी पंडियार के 16 अध्याय के 2 से उत्तर के अनुसार सरकार और स्थानीय निकायों में लेन देन किया जाएगा। रूल 83 बिल पंजिका जी 59 में संदर्भित की जाएगी। कोषागार में भेजने से पूर्व सभी बिलों बिल पंजिका उन्हें एक संख्या दी जाएगी। रूल 84 दावों प्रस्तुत करना। आरण वितरण अधिकारी प्रस्तुत किए गए बिल या क्लेम, कोषागार प्रस्तुत किए गए चेक पर भुगतान प्राप्ति की विधिवत रसीद, आवश्यक होने पर टिकट लगा देना चाहिए। बिलों पर दिए गए अन्य सभी भुगतान के लिए आवश्यक होने पर टिकट सहित भुगतान किया जाना चाहिए। बिल प्रेषण पंजिका जी 100 में बिल प्रेषण पंजिका कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संधारित की जाएगी। सभी पंजिका इसके माध्यम से कोषागार बिल इसमें ही प्रस्तुत किए जाएंगे। इस पंजिका को 2 सप्ताह में एक बार राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच की जाकर जांच का परिणाम उसमें अंकित किया जाएगा। ई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वित्त विभाग द्वारा जारी अनुमोदित अन्य किसी ई योजना के सिस्टम के माध्यम से अधि प्रमाणन सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाए बिलों के लिए प्रेषण पंजिका की आवश्यकता नहीं होगी। कोषागार प्रस्तुत किए गए बिल का चेक प्राप्त होने पर डीडीओ द्वारा चेक संख्या एवं दिनांक बिल प्रेषण पंजिका के विशेष विवरण से कॉलम अंकित की जाएगी। कोषागार द्वारा पारित किए गए सभी चेकों को भुगतान करने के लिए बैंक में भेजे जाने के पूर्व दिनांक संख्या दिनांक जी 25 में संदर्भित नकद भुगतान की निगरानी पंजिका में की दर्ज की जाएगी। स्थानीय निकाय, धार्मिक, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं या संस्थाओं को व्यक्ति सहायता अनुदान अनुदान आदि के बिल किसी उत्तरदायी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से या उसके द्वारा प्रति हस्ताक्षर के हेतु बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रति हस्ताक्षर बाद कोषागार बिल प्रस्तुत करने के लिए इन्हें भी बिल प्रेषण पंजिका का संधारण करना होगा। रूल 75 टिकटों के लिए रसीदों के लिए टिकट 5000 से अधिक रसीद पर रेवेन्यू टिकट स्टाम्प जरूरी स्टाम्प से मुक्त सरकार द्वारा दी गई रसीदें, बिना प्रतिफल किसी भुगतान के लिए रसीदें, सहायता अनुदान आदि के लिए भुगतान रसीदें, विभागीय कार्य के लिए कर्मचारियों को दी गई रसीदें, पीडब्ल्यूडी वन विभाग द्वारा बिल, मनी ऑर्डर्स पर प्राप्त की गई रसीद और भारत सरकार प्रोमिसरी नोट पर ब्याज की भुगतान, अकाल रात कार्य पर 5000 रुपये से अधिक भुगतान की रसीद और राजपत्रित अधिकारी बैंक खाते में जमा कराए गए भुगतान खातों के भुगतान और 5000 रुपये की सीमा की शुद्ध भुगतान पर योग्य है पर लागू होगी। उसमें क्लेम दी गई सकल राशि पर लागू नहीं होगी। रूल 86 उपकोषागार भुगतान इन नियमों को प्रावधान या वित्त विभाग आदेश पर कोई बिल या चेक उपकोषागार में सीधे अन्यथा वे पहले कोषागार प्रस्तुत किया जाए उसके बाद भुगतान आदेश दिया जाएगा। वर्तमान लगभग सभी उपकोषागार सीधे बिल पर अधिकृत है। रूल 27 बिल आदि डुप्लीकेट प्रतियां प्रमाण पत्र खो दिया तो
प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर डुप्लीकेट खो दिया उक्त विशिष्ट दिन राशि व्यक्ति दी गई इस बात का मूल प्रति खो जाने पर मूल प्रति के साथ संलग्न करती पड़ती है तो ये निषेध लागू नहीं होगा, मतलब उस दिन ये डुप्लीकेट प्रति बना देंगे। रूल 88 बिलों को खोना डुप्लीकेट प्रस्तुत करना। डुप्लीकेट बिल तैयार होने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र को शीघ्र से भुगतान न किए जाने प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र प्रत्येक स्थिति में प्राप्त करना होगा, चाहे कोर्ट अधिकारी द्वारा पारित किया गया हुआ अथवा नहीं। सही से स्पष्ट अक्षर में डुप्लीकेट शब्द लिखा हो जाना चाहिए। क्लेम करते द्वारा प्रस्तुत किए जाने से पहले ये खो गए हो इस बात का क्लेम करते भुगतान नहीं होने का बंद पत्र प्राप्त करेगा कि मैंने पहले भुगतान प्राप्त नहीं किया है, खो गए इस बात। रूल में वाउचर के स्थान पर प्रमाण पत्र या प्राप्त करता है रसीद। यदि बिल रसीद के खो जाने के कारण भुगतान की पुष्टि वाउचर प्राप्त करना असंभव नहीं हो तो वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित भुगतान प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड में रखा जाएगा तथा आवश्यक हो तो माल रखकर भेजा जाएगा। डीडीओ प्रमाण पत्र जहाँ राशि अतिलप हो तो लघु आकस्मिक प्रभारों को भुगतान दिए प्रपत्र 107 के अनुसार बनाया जा सके। रसीद प्राप्त करना संभव नहीं हो तो उनके अनुसार भुगतान के समर्थन वाउचर समान माना जा सकता है। समयातीत क्लेम पूर्व जांच रूल 90। समयातीत क्लेम अवधि पार दावे वेतन भत्तों चिकित्सा पुनर्गठन आकस्मिक हुए अनुदान संक्रमण संबंधित भुगतान आदि के क्लेम देय होने की तिथि 2 वर्ष की तिथि में आवश्यक रूप से कोषागार में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए और यदि ये 2 वर्ष की अवधि तो प्रस्तुत नहीं किए जाते तो समयातीत क्लेम बनते। वन विभाग से संबंधित भुगतान इस नियम में विभाग के आदेश से जोड़ा गया है 29 अगस्त 2019 को। 2000 रुपये या कम के दावों पर यह नियम लागू नहीं होता उन्हें ड्यू होने के समय 3 वर्ष में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ये शर्त होती है कि एक ही समय के क्लेम्स को ऐसे अधिकार लाने तो वे विभाजित नहीं किया जाएगा। 3 वर्ष से अधिक पुराने 100 रुपये तक के लघु क्लेम तुरंत अस्वीकार किए जाएंगे यदि उनकी प्रस्तुति में देरी कारण पर्याप्त स्पष्ट नहीं हो तो देरी के कारण। रूल करोड़ों पूर्व जाँच समयातीत क्लेम की कार्यालय अध्यक्ष पदाधिकारी द्वारा पूर्व जाँच के बाद ही स्वीकृतियाँ भुगतान किया जाएगा। रूल 12 में पूर्व जांच के लिए आवश्यकता सभी समर्थित दावे समर्थित होने चाहिए। कार्यालय अध्यक्ष के प्रमाण पत्र की उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रासंगिक के भुगतान पूर्व में नहीं किया गया। संबंधित क्लेमेंट से प्राप्त प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि दावे की राशि पूर्व में प्राप्त नहीं की क्लेमेंट को क्षतिपूर्ति बंद पत्र जिसमें बाद भुगतान किए जाने पर उसको रिफंड देने का वचन किया गया हो। रूल 53 में पूर्व जांच के लिए समय सीमा गणना इस प्रकार सहायता अनुदान स्टाइपेंड आदि के लिए रिफंड के लिए उनकी स्वीकृति तिथि से और आकस्मिक दावे डीडीओ को प्रस्तुत किए जाने वाले माह की अगली माह की पहली तिथि को क्लेम को एक बार निर्धारित कोषागार में प्रस्तुत कर देने पर इसमें कोई आपत्ति नहीं होने से भुगतान विलंब में कोष अधिकारी उस भुगतान करने से मना नहीं करेगा और क्लेम को 2 वर्ष से अधिक पुराने होने समय अतीत नहीं होगा फिर भी निस्तारण होने तक। रूल 94 में परिसीमा नियम अवधि पार के दावे ऐसे दावे जो लिमिटेशन एक्ट 1993 के तहत अवधि पार हुए 7 दिन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऐसे दावों का भुगतान सक्षम प्राधिकारी पूर्व स्वीकृति बिना नहीं किया जाएगा। चेक आहरण करने के लिए प्राधिकारी इन नियमों में वर्णित के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति सरकार न्यायालयों विशेष बिना कोषागार से चेक आहरण के लिए प्रकृतिकृत नहीं होगा। कोषागार द्वारा चेक बुक उपलब्ध कराने संबंधित आहरण वितरण अधिकारी को रूल चिन्हों के तहत चेक बुक को जिला कोषागार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। नियम 97 में प्रत्येक बैंक के कोषागार से अलग चेक बुक प्रत्येक बैंक के उप कोषागार से प्रत्येक चेक बुक प्रयोग में ली जाएगी। रूल 98 बैंक या उप कोषागार को सूचना प्रत्येक डीडीओ अपने संबंधित बैंक के उप कोषागार को ड्रॉ करता है तो उसके द्वारा प्रयोग लेने वाले चेक बुक की संख्या तथा उपलब्ध चेकों की संख्या के बारे में सूचित करेगा। रूल 99 चेक बुक की जाँच चेक बुक प्राप्त होने पर डीडीओ उसकी सावधानीपूर्वक जाँच करेगा और प्रश्न संख्या अंकित करेगा। रूल 100 में चेक बुक की अभिरक्षा डीडी द्वारा ताले में अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा। रूल 101 चेक लिखने की सावधानी सभी चेकों कोने में एक राशि अंकित की जाएगी और राशि को ज़्यादा है तो 108 रुपये तो बिलो रुपये 110 ऐसा लिखना पड़ेगा और संक्षिप्त जैसे 1100 को 1100 नहीं लिख सकते, डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। और चेक में सभी परिवर्तन संशोधन आय एवं वर्तन अधिकारी में पूर्ण हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाएगा। सरकारी बकाया रूल 102 में सरकारी बकाया निस्तारण में रेखांकित आदेश वाक्य धारक चेक जारी करना। सरकारी बकाया आहरण वितरण अधिकारी को जारी किए जाने चेक सदैव उन पर अकाउंट पे ओनली नॉट नेगोशिएबल लिखा जाना चाहिए। निगम ठेकेदार फर्मों को जारी किया था अकाउंट पे ओनली लिखा जाना। राजकीय कर्मचारियों को टू ऑर्डर या अकाउंट पे के रूप में आदेश जारी किए जाएंगे। आदेश पर चेक का भुगतान कोषागार या बैंक द्वारा स्वयं प्राप्त करता है अन्य व्यक्ति जैसे प्रश्नांकित किए गए के द्वारा रसीद देने पर किया जाएगा। चेकों की सूचना 103 में 1000 रुपये अधिक रुपये चेक को जारी की जाने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में कोषागार बैंक को दी जानी चाहिए। कोषागार बैंक से भुगतान हेतु चेक आधारित किए जाने की सूचना प्रस्तुत है। रूल 104 में चेकों की राशि 100 रुपये से कम की राशि चेक जारी नहीं किए जाएंगे। किसी विधि या नियम प्रावधान अनुमत होने पर ऐसा किया जा सकेगा। रूल 105 आयकर में बिक्री करके कटौती करने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और काटी गई राशि की आवश्यक विवरण दिए जाएंगे। रूल 106 में चेक की वैधता अवधि 12 माह से कभी पुनर्वैध किया जा सकता है। 31 मार्च तक बाद में पुनर्वैध नहीं किया जा सकता। 6 अप्रैल 2015 से की वैधता पुनः 3 माह कर दी गई है। 6 अप्रैल 2015 से नियम 107 डिलीट हो सकता है। नियम 108 चेकों को निरस्त करना जब चेक को निरस्त किया जाना आवश्यक तो उसके निरस्तीकरण पर उल्लेख चेक के काउंटर फॉल पर किया जाएगा तथा संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति के पास उपलब्ध चेक को नष्ट कर दिया जाएगा। यदि किसी चेक जारी किए जाने के बाद 12 मास का भुगतान नहीं हो पाए तो उससे उपयुक्त निरस्त किया जा सकता है तो उसकी राशि को खाते में जमा कर दी जाती है। रूल 109 अनुपयुक्त चेकों को लौटाना भविष्य में किसी
राशि का आवरण आवश्यक नहीं रहेगा तो चेक बुकों को अनुपस्थित बड़े प्रत्येक चेक पर बड़े अक्षरों में काउंटर फॉइल पर भी आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बिना शब्द कैंसिल देकर उन्हें निरस्त किया जाएगा। रूल 100 शब्द ने 110 में चेक या बंडल खोना। जारी किए गए चेक खो गया है तो डीडीओ को जारी किए गए चेक भुगतान करने से पहले खो गया है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्य की जाएगी। पहले अभिलिखित करेगा तो तुरंत कोषागार सुनिश्चित करेगा, भुगतान रोकने का आदेश देगा। भुगतान उचित सत्यापन या वैध चेक की वैध अवधि समाप्त होने के बाद नॉन पेई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बिल पर लगे पारित आदेश को निरस्त कर कोषागार द्वारा बिल पुनः आहरण अधिकारी या वितरण अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। प्रपत्र नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र प्रेरित किया जाएगा। खोए हुए चेक के बदले में नवीन चेक जारी करने का अनुरोध करने वाला पक्ष निर्धारित प्रारूप में एक क्षतिपूर्ति बंद निष्पादित करेगा। नहीं किया गया है, खोया गया है, पाया गया हमारे द्वारा। रूल 111 चेक द्वारा भुगतान को क्यों माना जाए? यदि चेक बकाया भुगतान लिए चेक को प्रस्तुत किए जाने पर बैंकर द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान इस प्रकार क्यों माना जाएगा? यदि चेक प्राप्त करता या संदेश सौंप दिया और चेक सौंपने के दिनांक को भुगतान करने के दिनांक माना जाएगा और डाक द्वारा भेजा डाक देने दिनांक को भुगतान दिनांक माना जाएगा। बिलों को कोषागार में ही रखना। आहरण वितरण अधिकारी सिस्टम के माध्यम से बैंक को भेज दिया जाता है। भुगतान प्रपत्र तो सभी पारित बिल कोषागार में ही रख लिए जाएंगे बिलों के बदले। रूल 112 बाद की तिथि के चेक जिन चेकों को विशेष तिथि से पूर्व भुगतान नहीं किया जा सकता उनकी राशि लेखों में उसी दिन प्रभारित की जाए जिस दिन वे भुगतान के लिए देय होते हैं। रूल 113 चेक बिलों पर पृष्ठांकन भुगतान के लिए कोषागार में समस्त चेक के डीडी केवल एक बार पक्षकार को ही पृष्ठांकित किए जाते हैं, परंतु किसी डीडी पक्ष में जारी चेक उसके द्वारा द्वितीय पृष्ठांकन के संदेश पक्ष में किया जा सकता है एवं किसी भी के पक्ष में पृष्ठांकन की स्थिति में अकाउंट पे ही होना चाहिए। जब किसी चेक पर बैंक के पक्ष में पृष्ठांकन किया जाए तो उस बैंक द्वारा संग्रहण के लिए संदेश रूप में द्वितीय पृष्ठांकन किया जा सकता है। भाग 4 भुगतान की अन्य विधियाँ। रूल 114 विलोपित 29 अगस्त 2019। 115 विलोपित 29 अगस्त 2019। 116 निजी पक्षों की सहायता अनुदान आदि का भुगतान। राजस्थान से बाहर के निजी पक्षों को सब्सिडी छात्रवृत्ति स्टे लोन वितरण अधिकारी द्वारा केवल रेखांकित। भाग 5 भुगतान के लिए वाउचर बना। रूल 117 भुगतान के लिए वाउचर आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर कोई भी बिल या चेक उस समय विधिवत रसीद दे देना है। पेड एंड कैंसिल की मोहर लगने के बाद वाउचर बन जाता है। सरकार की ओर से राशि का भुगतान करने वाले कर्मचारी प्रत्येक भुगतान के पास में पूर्व जमा की गई राशि पुनः भुगतान सहित वाउचर प्राप्त करके जिसमें दावे पूर्ण स्पष्ट विवरण सहित उचित लेखा वर्गीकरण होगा। प्रत्येक वाउचर पर उसके लिए क्लेमेंट है उसकी ओर से भुगतान प्राप्त करने जाने स्वीकृति में हस्ताक्षर दिए जाएंगे। सूखी समायोजन एक मद से दूसरे पद के स्थानांतरण के शून्य राशि के बिलों में कोई भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसे बिलों पर भुगतान प्राप्ति की रसीद देने के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता द्वारा नकद से एक ही समय में आहरित किए गए एक से अधिक मदों को एक से अधिक ही रसीद दी जाती है। ऐसे में आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उस रसीद से संबंधित सभी अवसरों उसका संदर्भ अंकित कर देगा। रूल 118 भुगतान आदेश प्रत्येक अवसर पर आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर या लघु हस्ताक्षर से एक भुगतान आदेश लगाया जाएगा जिसमें अंकों शब्द दो नंबर से अंकित की जाएगी। रूल 119 भुगतान की जा सके अवसर जिन पर पेड की मोहर लगाई जा सके उस पर निरस्त किया जाएगा वे पुनः उपयोग नहीं लिए जा सकते और इस तरह निरस्त किए जाए पुनः उपयोग नहीं लिए जा सकते। वाउचरों को सुरक्षित रखना। रूल 120 में वाउचर मालिक अगर नहीं बेचे जाने हो तो उन्हें संबंधित कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज तरफ फाइल किया जाकर सावधानीपूर्वक रखा जाएगा। उनके ऑडिट के बाद नियमानुसार निर्धारित अवधि की समाप्ति पर भुगतान के उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। रूल 121 वाउचरों को मालिक अगर को प्रस्तुत करना नियंत्रक या मालिक परीक्षक द्वारा अन्य प्रकार से आदेशित किया जाने का अतिरिक्त रुपये 3027 जुलाई 2018 संशोधित पहले रुपये 1000 था से अधिक राशि उप अवसर मालिक अगर प्रस्तुत किए जाएंगे। डीसी बिलों की रसीदें उप अवसर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा में कार्यालय में रखे जाएंगे एवं मालिकाकार के स्थानीय ऑडिट दलों को उपलब्ध कराएंगे। रूल 122 उप अवसरों के निरस्तीकरण। बिलों के सभी उप अवसरों को इस प्रकार निरस्त किया जाएगा कि उन्हें छलपूर्ण क्लेम नहीं किया जा प्रस्तुत हेतु अन्य प्रयोजन उपयोग नहीं लिया जा सकता। रूल 123 में उप अवसर निरस्तीकरण नष्टीकरण किसी प्रकरण में आदेश देने पर 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर कोई उप अवसर नष्ट नहीं किया जाएगा और अगर नष्ट करना है तो मोहर लाल स्याही से क्रॉस लगाकर निरस्त किया जाएगा। डीडी लघु हस्ताक्षर करने उप अवसर सम्मिलित आकस्मिक व्यय के बिल में जिसमें वह उप अवसर सम्मिलित है पर हस्ताक्षर के समय उप अवसर का निरस्तीकरण किया जाएगा। उप अवसर की राशि स्थायी अग्रिम से अधिक होने पर भुगतान ही निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। जिन उप अवसरों बिल के साथ माल लगाकर नियंत्रण नहीं भेजा जाना है उनके लिए आहरण वितरण अधिकारी बिल में यह प्रमाण पत्र अंकित करना कि इनको निरस्त कर दिए गए हैं। उप अवसरों अतिरिक्त अन्य उप अवसर नियमानुसार निरस्त कर दिए गए। रूल से अधिक भुगतान की वसूली। अधिक भुगतान होता है कि बिल को आहरित करने वाला अधिकारी एवं नियंत्रण अधिकारी ये उत्तरदायी होगा कि किसी द्वारा उसकी वसूली के प्रश्न पर विचार किया गया। यद्यपि अधिक भुगतान जिम्मेदारी के संबंध में किसी प्रकरण विशेष में कोई सरकार कोई अन्य आदेश भी प्रसारित कर सकती है। रूल 14 प्रतिदाय विविध व्यय। 252 में परिचय
253 राजस्व का प्रतिदाय, 255 प्रतिदायों वाली प्रक्रिया, 257 में संपत्ति गहाने के लिए सरकारी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति, 258 भूमि के लिए क्षतिपूर्ति। परिचय रूल 252 में विशेष नियम सक्षम पर अधिकारी नियमित करने वाले विविध व्यय के अतिरिक्त सभी प्रकार के व्यय सामान्य नियमों के अनुसार किए जाएंगे जो आकस्मिक व्यय पर लागू होते हैं। भाग सेकंड राजस्व का रिफंड, 253 रिफंड वर्गीकरण रिफंड जिनको प्राप्त करना दावेदार कानूनी अधिकार है, जिनका प्राप्त करना सरकारी बाध्यता नहीं लेकिन अनुग्रह दो अपने और विनियोग की स्वीकृति के लिए राजस्व रिफंड को व्यय के रूप में नहीं माना जाता है। वसूली से पूर्व हुई राजस्व छूट या माफी की स्वीकृति राजस्व मांग में कमी गिना जाएगा, वसूली को छूट को न कि उसका रिफंड। रूल 255 में यदि राजस्व रिफंड की स्वीकृति स्वयं बिल पर दी जाएगी तो एक स्वीकृति प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न कर कोषागार को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। प्रतिदाय की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाता है। रसीद देने पर रिफंड राशि को आहरित किया जाएगा। किसी भी स्थिति में रसीद पर रिफंड की राशि को आहरित है संबंधित व्यक्ति द्वारा निक्षेप खाते डिपॉजिट अकाउंट में जमा नहीं रखा जाएगा। रिफंड की प्रक्रिया 255 के लिए रिफंड प्रक्रिया पालन करना चाहिए। किसी प्रकार रिफंड स्वीकृति से पूर्व मूल मांग वैसे ढूंढा जाएगा और उसमें मूल प्रविष्टि के लिए रिफंड की प्रविष्टि की जाएगी और गलत दावा दोहराव संभव नहीं रह जाएगा और बाद को प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा। इस पर की प्रविष्टि की गई है। राजस्व के रिफंड के लिए कोषागार से निकालने तो सिस्टम से सर्विस GA 100 पूर्व GA 17 था और वैट से रिफंड है तो GA 100A बनाए जाएंगे। यदि रिफंड के लिए अन्य कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है 100 तो GA 100 काम में लिया जाता है। 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों का अदावाकृत जमा के विवरण तथा कोषागार में जमा राशि के लिए कोषागार मूल अभिलेख को जमा तथा रिफंड के अधिकार सत्यापन हेतु विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा। आहरण वितरण अधिकारी रिफंड के बिल में यह प्रमाण पत्र देगा कि राशि कोषागार में वास्तव में जमा कराई गई थी। यह पूर्व आहरित नहीं की गई। जिन प्रकरणों में जमा का संतोषप्रद बंद पत्र नहीं दिया जाएगा तो भुगतान को अनियमित पाया गया तो उसकी भरपाई करेगा। कई व्यक्तियों को आवश्यक कई रसीद सामयिक रसीद पर कोषागार बैंक में जमा कराई गई मुफ्त राशि किसी भाग के रिफंड के में भी उपयुक्त तरीके से पालन किया जाएगा। रूल 256 में राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता, राजस्व रिफंड आदेश जारी किए जाने 3 माह तक वैध होंगे और तब उस आदेश पर भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस आदेश को स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा पुनर्वैध नहीं किया जाएगा। भाग 4 संपत्ति का आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति, 257 संपत्ति का आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं। विधिक अनुमति के बिना संपत्ति का आकस्मिक हानि के लिए राज्य कर्मचारी को क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा से हानि के लिए क्षतिपूर्ति देय नहीं है। जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, रेल दुर्घटना, चोरी हो जाए तो पर्याप्त आधार नहीं माने जाते हैं। यदि कोई क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गई तो वह वेतन बिल के प्रपत्र पर आहरित की जाएगी। भाग 5 भूमि के लिए क्षतिपूर्ति रूल 258 सार्वजनिक उद्देश्य से लिए गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति प्रावधान निम्नलिखित प्रक्रिया अपनी जाएगी। किसी प्रकार में कोई गंभीर विरोध नहीं हो तो SPWD के लिए भूमि का वापसी हेतु नियम सरकार के अन्य विभागों पर भी उसी रूप में नियम लागू होंगे। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वापस की भूमि से संबंधित व निम्नानुसार वर्गीकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में कलेक्टर की शक्ति द्वारा भूमि अवाप्ति हेतु विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी किए जाएंगे द्वारा तथा अवाप्ति के अंतर्गत कलेक्टर की शक्ति प्राप्त होगी। भूमि अवाप्त कर ली जाएगी। दोनों स्थितियों में अलग अलग होगी। अध्याय 17 सहायता अनुदान भाग 1 विस्तार 279 सहायता अनुदान अनुदान की स्वीकृति के लिए सामान्य सिद्धांत 280 विशिष्ट प्रयोजन हेतु अनावर्त सहायता अनुदान के लिए अपेक्षा 81 से 83 उपयोगिता प्रमाण पत्र 284 से 86 सार्वजनिक निकायों सहायता अनुदान स्वीकृति भुगतान संबंधी निर्देश 2 से 83 90 अन्य भुगतान 2 से 93। रूल 279 में चैरिटेबल ट्रस्ट शैक्षणिक संस्थान सब्सिडी व्यय से संबंधित है। भाग 2 सहायता अनुदान स्वीकृति सामान्य सिद्धांत यह है कि अनुदान नीति सरकार द्वारा अनुमोदित विशिष्ट योजना के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा और निर्देश रूप को अन्य प्रावधान हो तो भी उपलब्ध कराया जा सकता है। अनुदान स्वीकृति प्रत्येक आदेश में उसकी स्वीकृति के उद्देश्य स्पष्ट हो और प्रबंधक क्षमता की जाँच कर लेना चाहिए और इन संस्थाओं द्वारा राशि फलप्रद वांछित उद्देश्य हेतु प्रयोग में ली जाने वाली प्रभाव में सतत जाँच करने व्यवस्था भी कर ली जानी चाहिए। अनुदान राशि मात्र किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उतनी अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा जितनी वर्ष में खर्च होने की संभावना हो। विशिष्ट कार्यों सेवाओं जैसे प्रकार कार्य हेतु अनुदान सक्षम प्राधिकारी भुगतान करने में आवश्यकता अनुसार अपने विवेक से निर्णय कर सकेगा और नियमानुसार उस राशि को वास्तविक राशि में कहीं पहले आहरित नहीं की गई, यह ध्यान रखना चाहिए। अनुदान राशि जारी करने से पूर्व बंध पत्र का निष्पादन किया जाना। अनुदान राशि जारी करने से पूर्व अनुदान प्राप्तकर्ता को 2 व्यक्तियों के साथ परिशिष्ट 9 में यह बंध पत्र प्राप्त करना चाहिए। वह निर्धारित राशि तक अनुदान शर्तों का पालन करेगा तथा ऐसा करने विफल रहने पर बंध पत्र का उल्लंघन करने पर अनुदान प्राप्त करता है प्रतिभूति देने वाला व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से अनुदान की पूर्ण राशि निर्धारित ब्याज सहित सरकार लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उपयुक्त निर्देश के अलावा निम्न संगठनों पर लागू नहीं होंगे। हर सरकारी संस्थान को जिनमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 स्वयं सरकार द्वारा सहायता प्राप्त नियमित निगम संस्थान जिनका वार्षिक बजट सरकार अनुमोदित करे या जिसके प्रबंध मंडल में सरकारी प्रतिनिधित्व प्रतिदेयों की प्रतिभूतियों की आवश्यकता नहीं है। यदि
रजिस्ट्रेशन एक्ट सोसाइटी के 1958 पंजीकृत हो या सहकारी समिति उसकी अन्य ऐसी सुस्थापित संस्था हो जिसके लिए प्रतिभूति प्राप्त करना प्रशासन विभाग की दृष्टि से आवश्यक नहीं हो तो दो प्रतिभूति प्राप्त करने पर आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाएगा। अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा बंद पत्र निष्पत्ति दिए जाने पर मुक्त कर दिए जाए। बंद पत्र के निष्पादन की आवश्यकता से मुक्त कर दिए जाने का आरण्य वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र शायद अनुदान बिल के साथ संलग्न किया जाना चाहिए और बंद पत्र पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ऑडिट किए हुए लेखा विवरण अनुदान देने से पूर्व संबंधित निकाय के ऑडिट किए हुए विवरण प्राप्त कर जांच करेगा कि सहायता देना उचित है या नहीं, तभी सुनिश्चित करते तो वांछित प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग किया गया था पिछली बार। और स्वीकृत पदाधिकारी द्वारा ऑडिट किए हुए विवरण प्राप्त किए गए तो संबंधित संपूर्ण निकाय की प्राप्तियों भुगतान लेखे और आय व्यय के लेखे और वित्तीय समाप्ति पर निकाय की बैलेंस शीट 2 लाख का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को प्राप्तियों भुगतान के लेके ही प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और जो मुख्य आवर्ती अनुदान के आधार पर संचालित होते हैं कि विवरण पत्र तैयार नहीं होने पर प्रथम 2 किस्तों को स्वीकृत करने तो ऑडिट द्वारा की लेखा विवरण प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाएगा, परंतु अंतिम किस्त स्वीकृत करने से पहले पूर्व वित्तीय लेखा वर्ष के लेखों का ऑडिट किया गया विवरण आवश्यक प्राप्त किया जाएगा। लेखा परीक्षण या अंकेक्षण के लिए प्राधिकारी भारतीय अंकेक्षण लेखा विभाग द्वारा जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, किसी पंजीकृत सीए द्वारा ही प्रमाणित कर दिया जाना ही पर्याप्त माना जाएगा। 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक अनुदान प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए वित्त विभाग से अनुमोदित पैनल में सम्मिलित राजस्थान से लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य द्वारा ऑडिट किए जाने के कोई लेखों में स्वीकार किया जा सकता है। यह पैनल 3 वर्ष के लिए होगा। सहायता अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को आदेश की एक प्रतिमा लेखाकार निदेशक अंकेक्षण विभाग राजस्थान को भेजी जानी चाहिए। 281 में सहायता अनुदान के लिए आवश्यकताएं विशिष्ट परियोजना तो सहायता अनुदान के लिए आवश्यकता 281 की स्वीकृत परिधिकृत समय सीमा नियत नहीं की गई तो अनुदान राशि उसी समय में नियत प्रयोजन पर व्यय किया जाएगा। अनुदान राशि हुआ भाग जो अंतिम प्रयोजन पर व्यय के लिए आवश्यक नहीं है सरकार को समर्पित कर दिया जाएगा। और अगर अनुदान राशि की योग्यता से संपर्क सरकार से पुनः ही बिन उपयोग में नहीं की जाएगी, भारग्रस्त नहीं की जाएगी, अन्य प्रकार से स्तरित नहीं की जाएगी। अनुदान प्राप्त करता प्रमाण ये शपथ पत्र दिया जाता है। अनुदान वे शर्तें जो परिणाम स्वरूप स्थायी अर्ध संपत्तियों का सर्जन होता है वे शर्तें मंजूर है। पूर्ण ध्यान सद राज्य के अनुदान से 1000 रुपये से अधिक मूल्य की गई स्थायी अर्ध संपत्तियाँ पंजीकृत प्रकार से विवरण अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान द्वारा रजिस्ट्रेशन संचालित किया जाएगा। रजिस्टर अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था द्वारा स्वीकृति के लिए अलग अलग संचालित किया जाएगा। इसकी एक वार्षिक आधार पर स्वीकृति प्राधिकारी को भेजी जाएगी। 1000 रुपये से कम किया तो बिंदु 5 के प्रस्तुत विवरण आधार पर तैयार किया जाएगा। उपयुक्त रजिस्टर ऑडिट के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। यदि किसी संस्थान द्वारा योजना को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया तथा सरकार या अन्य संस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया तो प्रशासनिक विभाग अध्यक्ष पूर्व संस्थान के स्टाफ पर प्रशासनिक व्यय में अनुपातिक कमी के लिए कहेगा तथा सहायता अनुदान की राशि में अनुपातिक कमी कर दी जाएगी। जब कभी संपत्ति को अपलिखित किया जाएगा तब संपत्ति के रजिस्टर में इसका उचित लोट लगाया जाएगा। आय व्यय खाते में इसका अंकन नहीं आवश्यक नहीं होगा। जब कभी संपत्ति को अपलिखित किया जाए बेहतर इस प्राप्त राशि को अनुदान प्राप्त संस्था को प्राप्ति रूप में माना जाएगा। उसके आय व्यय लेखों को प्रविष्ट किया जाएगा और निस्तारित संपत्ति पुस्तक मूल्य को बैलेंस शीट में उचित स्थान पर दर्शाया जाएगा। सहायता अनुदान की राशि की रिफंड संबंधित विभाग के अन्य प्राप्तियां मद में जमा किया जाएगा। रूल 282 उचित समय का अर्थ है अनुदान 1 वर्ष से अधिक आवश्यकता पूर्ति के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अधिक क्यों न हो, परंतु इस स्वीकृत अनुदान राशि में उतनी ही राशि भुगतान वित्तीय वर्ष किया जाए जितना वित्तीय वर्ष में खर्च होना संभव है। इन प्रकरणों वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बची हुई राशि रिफंड नहीं किया जाएगा। लैप्स स्वीकृति में अंकन होना चाहिए और अनुदान वित्तीय वर्ष समाप्ति पर लैप्स नहीं होगा। स्वीकृति तिथि से 1 वर्ष पश्चात अवहित राशि को समर्पित कर दिया जाएगा और जिन स्वीकृतियों में अनुदान राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान निकाली आवश्यक हो उसको समाप्ति पर अव्यवहित राशि की सरकार समर्पित कर दी जाएगी या अगले वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुदान में है तो उसका समायोजन कर दिया जाएगा। रूल 83 भूमि भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने का सिद्धांत दिया है। अनुदान प्राप्त करता संस्था के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रीय भवन अनुदान सुनिश्चित किया जाएगा। अनुदान स्वीकृति का आदेश में ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं होगी जो उस भवन के किराए में सरकार के भाग दावा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया हुआ है, पाया गया कि उसमें किसी प्रकार किराया अर्जित नहीं किया जा रहा है, इसमें किसी शर्त का उल्लंघन किए बिना न्यायालय के माध्यम से पालन कराई जा सके और इन शर्तों का उल्लंघन बंद पत्र बनाए न जाने से उपयोगित प्रमाण पत्र रूल 284 में पंचायत समिति और जिला परिषदों की परियोजनाओं के लिए अनुदानों के लिए और दिनांक 31 मार्च 1970 बाद के नगर पालिकाओं के लिए परंतु नियम 285 में वर्णित अनुदानों के लिए आवश्यक नहीं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी या साहित्य अकादमी की विशिष्ट परियोजना हेतु है तो 285 में अनुदान उपयोग पत्र प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है जो 31 मार्च से पहले की नगर पालिका पंचायत समितियाँ हैं तो और सामान्य परियोजना तो पंचायत समिति जिला परिषद ले रही है तो राजस्थान
नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी सामान्य परियोजना स्वीकृति हेतु सामान्य परियोजना के लिए स्वीकृति अनुदान से राज्य नीति केंद्र सहायता अधिन कार्यालय वेतन एवं संस्थापन में 286 प्राधिकारी जिसको उपयुक्त प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाएगा जब अनुदान प्राप्तकर्ता के लेखों को ऑडिट निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा की जाती है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र मालिक राजस्थान को प्रस्तुत किया गया। जब अनुदान प्राप्त करने लेखों को ऑडिट स्थानीय विभाग द्वारा की जाती है तो उसको दिए गए अनुदान के लिए उपयुक्त प्रमाण पत्र नीति निरीक्षण प्रस्तुत किया जाएगा जो बाद में इसको मेयर लेखाकार को भेज देगा। और पंचायत समिति जिला परिषद उपयोगिता प्रमाण पत्र विकास अधिकारी या सचिव द्वारा तैयार किया जाकर नए अनुदान स्वीकृत करने वाले संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी को भेजेगा। सहायता अनुदानों को स्वीकृति परियोजना संबंध शर्तें होने पर प्रमाण पत्र 4 प्रति तैयार किया जाना चाहिए। 1 प्रति मालिकाकार फिर प्रशासनिक विभाग एवं ग्रामीण पंचायत राज विभाग को भेजी जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के सौतिक भर्ती कार्यालय में रखी जाएगी। सार्वजनिक निर्माण निकाय में सहायता अनुदान स्वीकृतियाँ भुगतान करने संबंध निर्देश 287 सार्वजनिक निकाय संस्थाओं वैज्ञानिक निकाय आदि की स्वीकृतियाँ भुगतान करने में स्वीकृति प्राधिकारियों को निर्देश का पालन करना होगा। नए प्रारूप GA 110 में बिल प्रस्तुत कर कोषागार से राशि का आहरण किया जाकर अनुदान प्राप्तकर्ता को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। सहायता अनुदान बिलों के साथ सिस्टम जनित स्वीकृति भी संलग्न की जाए। 287 राशि के आहरण से पूर्व ये सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि अनुदान की शर्तों अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्ण स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुदान को रजिस्टर परिशिष्ट बारे में रखा जाएगा। रूल 288 स्वीकृत प्राधिकारी के करते हैं उत्तरदायित्व समय सीमा में राशि के व्यय का या अन्य कोई शर्त अनुदान स्वीकृति में है तो सामान्यतः 70% सहायता अनुदान को आरित करने वाले विभाग के उत्तरदायित्व होगा कि वह इनकी पालना में प्रमाण आवश्यक होने पर प्रस्तुत मालिकाकार को क्रम मालिकाकार एवं संबंधित विभाग अध्यक्ष सहमति से तय किए गए प्रारूप में नियम समानांतर रूप दिया जाएगा। आवश्यक रिपोर्ट आदि समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। आवर्ती सहायता अनुदान होने पर प्रथम वर्ष में निर्धारित अवधि पर एक किस्त पर स्वीकृत प्रमाण पत्र ये रिकॉर्ड करेगा कि उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्रथम वर्ष के पश्चात भुगतानों के लिए स्वीकृति अनुदान को उपयोगिता प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करना होता है। रूल 295 पंचायत समिति या जिला परिषद अनुदान जारी करने की शक्तियाँ प्रक्रिया ये है कि पंचायत समिति जिला परिषद को राशि हस्तांतरण करने का प्रस्ताव योजना को संचालित करने वाले विभाग विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक योजना के संस्थापन प्रभारों के संबंध में कोषागार द्वारा किसी माह के अंत में अगले माह के संस्थापन प्रभारों के लिए राशि जारी कर दी जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषदों को राशियाँ ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षों में त्रैमासिक आधार पर योजनावार हस्तांतरित की जाएगी। प्रथम त्रैमास किसी भी वर्ष की 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र 290 में सहायता अनुदान PD खाते के माध्यम से भुगतान। सहायता अनुदान रूप में सरकार से राशि प्राप्त करने निगम बोर्ड कंपनी स्थानीय और जिला कोषागार मामला अध्यक्ष खाता PD अकाउंट खोलना होगा। सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता इन PD खाते में जमा की जाएगी। PD खाते में आदि की राशि के संस्थान के अनुरोध पर सरकार से ब्याज युक्त खाते में जमा रखा जा सकेगा। 291 नए प्रारूप GA 112 में रेजिडेंट डॉक्टर या सरकारी कर्मचारी स्टाइपेंड में सिस्टम जनित नए प्रारूप में 112A में सरकार द्वारा माह लेखाकार सलाह से निर्धारित अन्य प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। सरकार द्वारा नामित कर्मचारी उस पर प्रति हस्ताक्षर करेगा और भुगतान स्वीकृति का आदेशों बिल में संदर्भ होना आवश्यक है। 292 विवेकाधीन अनुदान किए जाएगा। अनुदान आवंटन कर्मचारी द्वारा सामान्य विशेष निर्देशों के अनुसार ये अनुदान स्वीकृति की जाए। इन निर्देशों में अनुदान स्वीकृति परियोजना उस पर लागू शर्तें आदि अंकित की जाएगी। यह अनुदान अनावर्ती होंगे तथा इसके बारे में भविष्य के उत्तरदायित्व कोई वचनबद्धता नहीं होगी। 293 में अन्य अनुदान उपयुक्त नियम में वर्णित अनुदानों के अतिरिक्त अन्य अनुदान सहायता आदि सरकार के विशेष आदेशों पर स्वीकृत की जाएगी।